Alright, guys, I'm back with the Indus Valley Civilization topic. I hope you all are geared up. So आज हम कवर करने वाले हैं घटना चक्र का इंडस वैली सिविलाइजेशन along with the MCQs. So let's quickly start. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं they use the term culture for a group of objects जो कि डिस्टिंक्टिव हैं अपने स्टाइल में, जो यूजुअली पाए जाते हैं एक साथ विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एट अ पीरियड ऑफ टाइम. अब यदि हम इन केस ऑफ हड़प्पन कल्चर की बात करें तो जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं दोज इंक्लूड सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स और बेक्ड ब्रिक्स. इनमें से जो सील है द हड़प्पन सील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट पाया गया है. और ये जो सील्स थे ये जब डिस्कवर हुए थे एट हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी, कब? इन द अर्ली डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी इन 1921. एक और आर्कियोलॉजिस्ट हैं रखल दास बैनर्जी, जिन्होंने सिमिलर तरीके के सील्स ढूंढे. कहाँ पे? एट मोहेंजोदारो. ठीक है. ऑल राइट, नाउ अब इन्हीं सब फाइंडिंग्स के बेसिस पे जॉन मार्शल जी, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने अनाउंस किया द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन इन द इंडस वैली. और वो क्या था कि हड़प्पा इज लोकेटेड इन द मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि आज के डेट में सहीवाल डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, ऑफ पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान. मोहेंजोदारो इज लोकेटेड कहाँ पे? ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान. अब ये जो स्टुअर्ट पिगट है, ये भी एक वन ऑफ द हिस्टोरियंस हैं, ये कहते हैं कि जो द टू सिटीज थे दैट इज हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो, इन्हें ट्विन कैपिटल ऑफ एन एक्सटेंसिव किंगडम के खिताब से नवाजा गया है. दे वर द ट्विन कैपिटल्स ऑफ एन एक्सटेंसिव किंगडम. Harappa is located at the left bank of the river Ravi. अब यदि हम कार्बन डेटिंग की बात करें तो द कार्बन 14 डेटिंग प्रोसेस इंडिकेट करता है कि द हड़प्पन पीरियड वाज फ्रॉम 2300 BC टू 1700 BC, जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया. अब ये ड्यूरिंग द पीरियड 2300 BC टू 1900 BC इस सिविलाइजेशन का जो ग्रोथ था ये बिल्कुल पीक पे था. मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस आर कंटेम्पररी टू द इंडस सिविलाइजेशन. आप ये जो बॉक्स है ये देख लेना है आप लोगों को, द टाइमलाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हड़प्पन कल्चर ने कौन कौन के पार्ट्स को कवर किया ऑफ इंडिया? Covered parts of Punjab, Sindh, Balochistan, Gujarat, Rajasthan and the fringes of western Uttar Pradesh. It also extended from Manda, Jammu and Kashmir in the north to the Daimabad, Maharashtra in the south, and from the Satgin Dor of Balochistan in the west to Alamgir, Meerut, Uttar Pradesh in the north. अब ये जो एरिया था इसने क्या किया? The area formed a triangle and it accounted for 13 lakhs square kilometers, जो आज की डेट में पाकिस्तान से भी बड़ा है, and certainly bigger than the ancient Egypt and Mesopotamia. सोचो इस लेवल का इसका एक्सपेंशन था. ठीक है, एक्सटेंट था. एविडेंस ये कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ मोहेंजोदारो मिक्सचर था. किन 4 स्पीशीज का? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, मेडिटेरेनियंस, एल्पाइन्स, मोंगोलॉइड्स, और जो फाउंडर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन थे दे वर बेस्ड ऑन द असेसमेंट्स ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट्स. ये टेबल देख लेना. ठीक है. ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड. अब जो सिटीज एक्सकवेट हुए इन इंडस वैली
इनको किन किन कैटेगरीज में बांटा गया आओ समझते हैं। सेंट्रल सिटी, कोस्टल सिटी एंड डॉकयार्ड्स एंड अदर सिटीज एंड टाउन्स। अब तीन मेजर सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन कौन? हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड धोलावीरा। ये लार्ज टाउन्स थे, they were the large towns, ये याद रखना है। वास्ट माउंट्स भी पाए गए एज पर द रिपोर्ट ऑफ चार्ल्स मैसन इन 1826। अब 1920-21 के अराउंड ये जो मिस्टर आरबी दयाराम साहनी थे, इन्होंने सर्वे किया कि हड़प्पन कल्चर इन द मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि आज की डेट का सहीवाल रीजन है ऑफ पंजाब, was on the left side of Ravi River. And in 1923, excavation process started with continuity. अब 1920-21 and 1933-34 की अगर बात करें तो मिस्टर माधव स्वरूप वत्स और 1946 में मिस्टर मॉर्टिमर व्हीलर, इन सब ने एक्सकवेशन स्टार्ट किया ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, तो पता चला कि हड़प्पा हैड टू माउंट्स, एक ईस्टर्न साइड माउंट was known as the city mount and the western one was called as the castle mount. अब जो remnants of granary थे, they were available in the form of 12 rooms, जो कि arranged थे in the form of 2 rows each, having 6 rooms each. मतलब 2 rows और हर रो में 6 rooms each. So जो पहला आर्टिफैक्ट अनकवर हुआ हड़प्पा में वो क्या था? यूनिक स्टोन सील था, carved with a unicorn with an inscription written on it. और भी सिमिलर तरीके के सील्स पाए गए थे। ठीक है, एनिमल सिंबल्स, राइटिंग्स भी पाए गए। अच्छा, although writing has not been yet deciphered, but evidence found during the early archaeological excavations is the major source to know about the Harappan culture. ठीक है, पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट, राइनोसरस, टाइगर, डियर, शीप, ये सब पाए गए ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि काउ वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स, ये ध्यान में रखना है। दिस कैन कम इन द एमसीक्यूज दैट वेदर द काउस वर डिपिक्टेड ऑन द सील्स और नॉट। ओके, सो काउ वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो मोहेंजोदारो के बारे में एक बात कही गई है कि इट वाज इंटरप्रेटेड एज माउंड ऑफ द डेड मैन इन सिंधी लैंग्वेज। और मोहेंजोदारो जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? राइट साइड ऑफ द इंडस रिवर इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। ठीक है, मोहेंजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय रखलदास बैनर्जी इन 1922, ये याद रख लो गाइस। ठीक है, रखलदास बैनर्जी 1922। मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहेंजोदारो क्या था? ग्रेट बाथ। अब ये ग्रेट बाथ जो है इट वाज यूज्ड फॉर रिचुअल बेदिंग। तो मोहेंजोदारो में एक बड़ी सी बिल्डिंग भी पाई गई जो कि खंडर हालत में थी, बट इट हैज बीन फाउंड। और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पाया गया है ऑफ द ग्रेट बाथ विद द डायमेंशंस 70.1 into 23.77 मीटर्स। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो बड़ी सी बिल्डिंग थी इसमें कौन रहता होगा? या तो कोई वेरी हाई ऑफिशियल वाला पर्सन, ठीक है, ऑफ वेरी हाई पोजीशन, या कोई हायर प्रीस्ट या कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। ठीक है, अब मोहेंजोदारो की सबसे मेन क्वालिटी क्या थी? इनकी सड़कें, रोड्स। अब जो मेन रोड थी सोचो इसका डायमेंशन क्या है? हैड अ विड्थ ऑफ 9.15 मीटर्स, जिसको राजपथ कहते थे। और जो स्ट्रेट रोड्स थी वो इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को एट द राइट एंगल, एंड द पार्टेड रोड्स दे यूज्ड टू फॉर्म स्क्वायर एंड क्वाड्रेंगल शेप्स। ठीक है,
अब जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो पाए गए फ्रॉम मोहनजोदारो, ये सब क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज इसे याद कर लेना। मदर गॉडेस आइडल, डांसिंग गर्ल स्टैचू, अ सीटेड मेल सोपस्टोन मतलब प्रीस्ट किंग, पशुपति शिवा seal, bones of elephants and skeleton in the wells, teeth of horse, evidence of cotton cloth, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चानूडारो पे आ जाते हैं ना। तो चानूडारो सिचुएटेड 130 किलोमीटर्स साउथ ईस्ट ऑफ मोहनजोदारो। किसने डिस्कवर किया था? एनजी मजुमदार ने। कब किया था? 1931। इट वाज एक्सकवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, किसके थ्रू? बाय E.J.H. मैके इन 1935-36। अब कुछ रेमनेंट्स ऑफ झुक्कर एंड झंगर कल्चर ये भी पाए गए हैं एट दिस पर्टिकुलर साइट। तो ऐसा कहते हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल साइट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम जैसे कि शेल मेकिंग, बैंगल मेकिंग, बीड मेकिंग हुआ करते थे। ऑर्नामेंटेड एलिफेंट टॉयज, द वेस्टिज ऑफ अ डॉग दैट फॉलोड अ कैट, लिपस्टिक्स एक्सेट्रा भी पाए गए। अब लोथल की बात करते हैं। तो लोथल जो था ये सिचुएटेड था ऑन द भोगवा रिवर। कहाँ पे? इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? बाय SR राव इन 1954। अब जो ईस्टर्न साइड ऑफ द टाउन था, इट वाज अ ब्रिक बेसिन, जिसको डॉकयार्ड भी कहा गया है बाय द एक्सकवेटर्स। लोथल सिटी, अगर हम उसकी प्लानिंग और मटेरियल गुड्स की बात करें, तो ऐसा कहते हैं कि इट सीम्स टू बी अ माइक्रो हड़प्पा और माइक्रो मोहनजोदारो सिटी। तो मतलब हम लोथल को कह सकते हैं कि इट वाज अ माइक्रो हड़प्पा और माइक्रो मोहनजोदारो सिटी। ओके। एविडेंस ऑफ राइस हस्क, metal workers, shell ornament makers, bead makers, fire altars, terracotta figurine of a horse, a terracotta model of a ship, Persian seal, painted jar, ये सब पाए गए। अब कलीबंगन पे आ जाते हैं। सो कलीबंगन कहाँ लोकेटेड? इन हनुमानगढ़। ये कहाँ है? इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? बाय BB लाल इन 1961। अब प्लाउड फील्ड सरफेस पाए गए, मतलब ऐसी फसलें जिसके ऊपर प्लाउइंग की गई, ठीक है, हल चलाया गया, ऐसी सरफेस पाई गई। पीसेस ऑफ एविडेंस क्या क्या है भाई? मेसोपोटामियन सील्स, व्हील्स ऑफ अ टॉय कार्ट, फायर ऑल्टर्स एक्सेट्रा। फायर ऑल्टर्स रिमेंबर गाइस, पहले नहीं पाया गया था स्टोन एज के टाइम, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका बार बार वर्णन हो रहा है, राइट। धोलावीरा की बात करें, सो धोलावीरा was the second largest site of Harappan civilization in India after Rakhigadi. कहाँ पे लोकेटेड है? इन रान ऑफ कच्छ, गुजरात। RS बिष्ट और उनके कुलीग्स ने एक्सकवेट किया था इन 1990-91। अब ये जो धोलावीरा है, इसको बहुत ही प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पा कहते हैं। क्यों? दो कारणों से। एक तो इंफॉर्मेशन दिया अबाउट द ग्रेट बाथ एंड रिजर्वॉयर, जो कि 7 मीटर्स इन डेप्थ थे एंड 79 मीटर्स लॉन्ग थे। ऑलराइट। ये जो टाउन था, इट वाज बिल्ट इन अ रेक्टेंगुलर शेप। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन। अब जो लोग थे धोलावीरा के, ये काफी फेमिलियर थे विद द एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारी जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो भी यही कहती है कि पीपल यूज्ड टू स्टोर वाटर इन दिस रिजर्वॉयर बाय बिल्डिंग डैम्स। ठीक है। सुरको तड़ा पे आ जाते हैं। सुरको तड़ा कहाँ पे लोकेटेड है? इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। क्या क्या एविडेंस पाया गया? एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स, पॉट बेरियल्स,
दैमाबाद की बात करें, दैमाबाद ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द पराबर रिवर, कहाँ पे? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? बाय पीपी वोपर्डिकर इन 1958। तो दैमाबाद किस चीज के लिए फेमस हुआ? फॉर द रिकवरी ऑफ मेनी ब्रॉन्ज गुड्स, ब्रॉन्ज धातु के गुड्स विच वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हड़प्पन कल्चर। राखीगढ़ी की बात करें, राखीगढ़ी सिचुएटेड इन द हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कहाँ पे लोकेटेड? इन द घग्गर हाकरा रिवर प्लेन। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? बाय सूरज भान इन 1969। अब ये जो साइट है, इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, राखीगढ़ी। रोपड़ की बात करें, इज लोकेट पंजाब में जो है, इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर सतलज। आज की डेट में जो करंट नेम है इस सिटी का वो है रूपनगर। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? पीवी लाल के द्वारा। कब? 1950 में। एस्कवेट किसके द्वारा किया गया था? यशदत्त शर्मा, 1935-55 के बीच में। अब ये जो रंगपुर है, जो कि लोकेटेड है सौराष्ट्र रीजन में ऑफ वेस्टर्न इंडिया ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन गुजरात। तो इन सब साइट्स पे ना बहुत सारे वेजिटेटिव रिमेन्स पाए गए, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पीपल यूज्ड टू कल्टीवेट राइस, बाजरा, मिलेट एट दैट टाइम। दादरी की बात करें, सो दादरी, it sounds like Andheri, right? So Daderi was a prehistoric excavation site of Govindgarh district, Ludhiana, Punjab. ये किस लिए फेमस था? So it was known for its painted grey ware culture. उधर ऑकर था, इधर ग्रे वेयर कल्चर, ठीक है, which is supposed to be associated with the arrival of the Aryans. ये गाइस मेजर साइट्स हैं ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको, इस टेबल को याद कर लेना, ठीक है। हड़प्पा, रवि, मोहनजोदारो, इंडस, ठीक है, कलिबंगन, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज, मंडा, चेनाब, दैमाबाद, प्रवर, आलमगीरपुर, हिंदौन, सुदका, गंडौर, दश्त एंड भगवानपुरा, सरस्वती, ठीक है। आलमगीरपुर पे आते हैं। सो आलमगीरपुर कहाँ पे लोकेटेड है? इन मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कौन सी रिवर के अलोंग? अलोंग द हिंडौन रिवर। अब वहां पे एक और चीज पाई गई, अ स्मॉल टेराकोटा हेड लाइक स्ट्रक्चर कोटेड विद गोल्ड एंड एविडेंस ऑफ क्लॉथ was found in this site. अब कुछ यूटेंसिल्स भी, जैसे यूटेंसिल्स विद ट्रायंगल, पीकॉक, स्क्विरल के इंप्रेशंस के संग भी पाए गए, ठीक है। हुलस की बात करें तो हुलस कहाँ पे लोकेटेड है? इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या क्या पाया गया? हैंडमेड एंड व्हील मेड पॉटरी विद ज्योमेट्रिकल और नेचुरिस्टिक डिजाइंस पेंटेड इन ब्लैक, चर्ड प्लेट्स, बोन पॉइंट्स एक्सेट्रा। बनावली की बात करें, कहाँ पे लोकेटेड? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। क्या क्या पाया गया? क्ले फिगर्स ऑफ द मदर गॉडेस एंड टॉय लाओ। भगवानपुरा की बात करें, लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। कहाँ पे? ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती। किसके द्वारा एक्सकवेट किया गया? बाय जेपी जोशी। मंडा की बात करें, मंडा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर। किसके द्वारा एक्सकवेट किया गया? बाय जेपी जोशी। कब? इन 1982। तो ये कंसिडर किया जाता है अ साइट व्हिच इज यूज्ड टू प्रोक्योर वुड फ्रॉम द हिमालय रीजन्स, मतलब वुड लाया जाता था फ्रॉम द हिमालयन रीजन्स एंड सेंड देम डाउन स्ट्रीम्स टू अदर टाउन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहीं से बाकी टाउन्स की तरफ भी जाया जाता है, ठीक है। सोनौली, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, कहाँ पे लोकेटेड? इन बरौत तहसील, बागपत डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, जहां पे 125 ग्रेव्स बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड। माय गुडनेस, ठीक है। सोनौली, सोनौली ने 125 लोगों को सुला ही दिया। सो लेट्स रिमेंबर लाइक दैट, ओके। ये ग्रेव्स जो थे, दे वर ओरिएंटेड इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन
and mostly they are identified as primary human burials. Some of the burials are found with animal bones, gold, copper bangles, etc. Harappans were known to silver. ये important है. अब इसका proper use of silver has been found from Mohenjo-daro and Harappa. अब यहाँ के लोग क्या करते थे? They used to get silver from the mines of Zawar and Ajmer in Rajasthan. और क्या क्या sources of silver हैं for Harappa and Mohenjo-daro? Afghanistan and Iran. Harappan pottery जो थी, the Harappan pottery is bright or dark red and uniformly sturdy and well baked. It mostly consists of wheel-made wares, both plain and painted. अब जो plain wares थे, ये usually red clay के होते थे with a fine red slip. Painted pottery was of red and black colors. बहुत सारे methods use कराए जाते थे by the people for the decoration of pottery. Polychrome pottery was rare and mainly comprised small vases decorated with geometric patterns, mostly in red, black, green, and less frequently in white and yellow. अब ये जो color scheme जो adopt किया गया था for painting was light black, chocolate, or light red over buff or greenish buff background. Indus Valley civilization was a Bronze Age civilization. ये याद रखना है. Indus Valley civilization was a Bronze Age civilization. Okay. Okay. People of this age were not familiar with iron. ठीक है? So yeah, guys, side effects when you stay at home. So all right, the drainage system was advanced and they were mostly covered with slabs. Trade and commerce की बात करें, so the trade and commerce were in an advanced stage. ठीक है? So in case of any interruptions, तहे दिल से माफी, क्योंकि आप अगर कोई एक एंटिटी है जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो है आपकी माते. So let's move forward. Okay, now pieces of evidence of both internal and external trade have been found. ठीक है? Many pieces of evidence of worshipping of Mother Goddess from the Indus Valley civilization भी पाए गए हैं. अब मार्शल ने आइडेंटिफाई किया the figure which he found during excavation, और वो थे of the Hindu god Shiva or Rudra या पशुपति, lord of animals, from the excavation of Harappa. अब ये जो पशुपति सील है, ठीक है, इसमें 3-faced मेल गॉड को दिखाया गया है, बैठे हुए हैं एक योगिक पोस्चर में, surrounded by a rhino and a buffalo, mind it, not a cow, buffalo, on one side and an elephant and tiger on the other side. जिससे कि historians conclude कर सके that the people of those days worshipped Lord Shiva, and cylindrical stones show that the people worshipped Lingam, that is the symbol of Lord Shiv. कॉटन को पहली बार कल्टिवेट किया गया इन इंडिया फॉर क्लोथिंग, और जो एविडेंस है ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन वो कहाँ पे है? इन एक्सकवेशन इन इंडिया. और इंडिया से ये पहुंचा ग्रीस, फ्रॉम वेयर इट वाज कॉल्ड हिंडॉन या हिंडन. अब कॉटन कल्टिवेशन इन इंडिया कब शुरू हुआ? इन 3000 BC, while it was cultivated in Egypt in 2500 BC. ठीक है? Indus Valley civilization is considered to be a secular civilization. मतलब कोई वहां पे ऐसा कोई रिलीजन और इस सब का बहुत ज्यादा chaos नहीं. ठीक है? No temple or place of worship has been found after excavation from the Indus Valley civilization till date. देखो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई टेम्पल नहीं पाया गया. ठीक है, भले ही ये सील वील पे सब चीजें हैं बट कोई टेम्पल नहीं पाया गया.
And the only religious source from this civilization is statues made of mud and stone, and seals were found here. तो इससे हम कह सकते हैं, by this it is known that the female deities Shiva or Pashupati and animals like snake, elephant were worshipped. Worship of plant or trees or inanimate stone in the form of linga or yoni was also famous during that period. याद रखना है. ये table है which tells about the major metals and their production site. Copper, Khetri, Lazurite, Badakhshan, turquoise, Iran, silver, Jawar in Rajasthan, mine of Ajmer, lead, Afghanistan, Shilajit, Himalaya, garnet stone, Gujarat. इसको तो याद कर लेना, ठीक है. अब एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो इट फ्लरिश्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर नाइल फॉर ऑलमोस्ट 3000 years. एंड नाइल रिवर को कहा जाता है एज द लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट. एंड नाइल इज अ मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका. इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट है, दे आर द कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस. So the correct sequence of the civilizations from north to south is Aztec, Maya, Muisca, Inca. Aztec जो था ये originate हुआ as a nomadic tribe in northern Mexico. Maya civilization around tropical lowlands of present Guatemala. Muisca civilization flourished in ancient Colombia. Inca civilization arose on the highlands of Peru. और जो people of Sumerian civilization थे, they were the first to develop the art of writing in a proper system. Very important fact, guys. People of Sumerian civilization were the first to develop the art of writing in a proper system. The original script was very simple and primitive. Cuneiform script of Sumeria. Cuneiform script, ये cuneiform script of Sumeria was known as one of the earliest systems of writing. ठीक है? अब ये जो टेबल है ये बता रहा है रिसर्चर्स एंड देयर ओपिनियन ऑन द डिसअपीयरेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये देख लेना. नाउ लेट्स क्विकली कम टू द एमसीक्यूज. अब घटना चक्र ने एक बहुत अच्छी चीज क्या की है कि इसी टॉपिक पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे इट हैज गिवन समवेयर अराउंड 80 एमसीक्यूज. और मेरा तरीका फिर से वही होने वाला है कि आई एम ओनली गोइंग टू फोकस ऑन द राइट आंसर्स. आपको क्या करना है कि when the first time you're listening to me, you have two options. Either you listen to me first with the correct answer, and when the second revision, जब आप बैठेंगे for your second revision, जैसे ही मैं question बोलूँ, you will have to pause the video, write down the correct answer for yourself, and then confirm it, whether it's matching with my answer or not. या वाइस वर्सा. पहले ही पॉज कर सकते हैं एंड देन यू कैन लिसन टू मी. इट्स अप टू यू. सो ये मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ सो दैट मैंने पहले ही कहा माय एजेंडा इज दैट थिंग्स शुड रिमेन इन योर हेड. ओके, इट शुड सीप डाउन. याद जल्दी से जल्दी हुए, मेमोराइज हुए. ठीक है. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज. ह्यूमन सोसाइटी is unique. क्यों? Because it depends mainly on economy. Next question. इन चारों में से कौन सा related है with the Harappan civilization, Indus Valley civilization? Next question. Indus civilization existed इन चारों में से कब? In proto-historic age. Next question. Indus Valley civilization was non-Aryan because it was an urban civilization. Next question. The important reason to keep Indus Valley civilization before Aryan civilization is because of potteries. Next question. The Indus Valley culture was different from the Vedic civilization because it had all the amenities of developed city life. It has a pictographic script. It lacked knowledge of iron and defensive arrow. Seventh question. Match the following. Indus Valley civilization, urban. Later Vedic society, agrarian.
Rigvedic society, pastoral. Medieval period, landlordism. 8th question. Sources of knowledge about Harappan culture में क्या क्या आते हैं? Archaeological excavations आते हैं. इन चारों में से which of the following that throw light on Harappan culture? Archaeological excavations. 10th question. Main source of knowledge about the inhabitants of Indus Valley civilization कहाँ से मिलता है? From the discovery of seals. 11th question. अब इनमें से हमें बताना है which of the following is not correct regarding the origin. तो ये पहला वाला जो है it is incorrect. बाकी E.J.S. Mackay, migration of people, Mortimer Wheeler, migration of idea of civilization, Amalanda Ghosh, pre-Harappan culture matured to make Harappan civilization. ठीक है. अब 12th question. Earliest evidence of silver in India कहाँ पे पाया गया? In the Harappan culture. 13th question. Earliest evidence of animal domestication and agriculture in India कहाँ से आया? मेहरगढ़ से आया. 14th question. Which color was commonly used in the Harappan pottery? Red. 15th question. The beginning of idol worship is to be considered in pre-Aryan times. 16th question. Which one of the following animals was not represented on the seals? Cow. 17th question. Match the following. नहीं. Okay. Match list A with list 2 and select the correct answer using the code given below. तो देखो, लोथल बी ऑप्शन है, यानी ए का 2. लोथल डॉकयार्ड. कलीबंगन प्लाउड फील्ड. Dholavira, an inscription comprising 10 large signs of the Harappan script. Banavali, terracotta replica of a plough. ठीक है. 18th question. In cities में से, in which of the following Harappan cities furrows of ploughed fields have been found? कलीबंगन में ploughed fields पाए गए हैं. 19th question. Which among the following Harappan site terracotta of plough was found? Banavali. 20th question. A ploughed field was discovered at Kalibangan. 21st. Match the following. Harappa Cemetery R37, Lothal Dockyard, Kalibangan Furrowed Land, Mohenjo-daro Dancing Girl Statue. 22nd question. Which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water? Dholavira. 23rd. Match the following. Harappa, Ravi River. Hastinapur, Ganga River. Nagarjunakonda, Krishna River. Paithan, Godavari River. 24th is again match the following. Correct match the following. Harappa, Ravi, Kalibangan, Ghaggar, Lothal, Bhogava, Ropar, Satluj. 25th question. The Great Bath, which was found from the Indus Valley civilization, कहाँ पे है? ये मोहनजोदारो में. 26th question. The Great Bath was found at the archaeological site of Mohenjo-daro. Second revision हो गया. 27th. Which of the following statements about the Indus Valley civilization is not true? People knew about iron. नहीं. People knew about silver. 28th. Indus Valley civilization is known for all of the above. For its town planning, for Mohenjo-daro and Harappa, for their agricultural work, for its industrialization. 29. Which of the following is not correctly matched? C wala. Kalibangan is located in Hanumangarh district of Rajasthan. ये याद रख लो. 30th. For the Harappan cultural sites and its position, which of the following is not correctly matched? Rakhi Gadi. Rakhi Gadi is found in Hisar district of Haryana. याद कर लो. 31st. Again, match the following. Manda, Jammu and Kashmir. Daimabad, Maharashtra. Kalibangan, Rajasthan. Rakhi Gadi, Haryana. 32. Again, match the following. हरप्पन साइट एक तरफ है स्टेट ऑफ इंडिया. सो बालू हरियाणा, मंडा जम्मू एंड कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलस उत्तर प्रदेश. 33.
Which of the following sites of Harappan culture are located in Sindh? तो मोहनजोदारो और चानूडारो ये दोनों ही located in Sindh. 34th question. The excavation at Chanudaro was directed by J.H. Mackay. 35th question. Which site of Indus Valley is now in Pakistan? Harappa is now in Pakistan. 36. Rangpur, where the contemporary of Harappan civilization was found, is in Saurashtra. 37. Dadri is a late Harappan site of Punjab. Remember? Alright. 38. Which site of Indus Valley civilization is located in India? Lothal. 39. The Harappan city, represented by the archaeological site of Lothal, was situated on the river Hogwa. 40. Harappan civilization, Lothal, is located in Gujarat. 41. Port city of Indus Valley civilization was Lothal. देखो Lothal कितना important है, ठीक है? 42. What is the most significant feature of the Indus Valley civilization? Burnt brick buildings. 43. Which of the following is a Harappan port? Lothal. अब तक तो लोथल याद ही हो गया, इतनी बार रिवाइज करा लिया. 44. Which of the following is not an Indus Valley civilization site? Patliputra. Which one of the following is not a Harappan site? Sogura. The largest site of Harappan in India is Rakhigadi. Very important. The biggest Harappan site in India is Rakhigadi. अब उसको biggest बोलो, largest बोलो, but it is Rakhigadi. Indus Valley civilization, which was placed on the banks of the river? ये Sindhu, Chenab, Jhelum. 49. People of Indus Valley believed in. अब यहाँ पे it is being said कि undeciphered script, अब यहाँ पे ना ऑप्शन में ही नहीं दिया आंसर, तो इसको समझ लेते हैं कि undeciphered script of Indus Valley civilization has attracted speculations and hypotheses. They worshipped Mother Goddess, Lord Shiva, and they performed yajna as well, fire pit found in Rajasthan and Gujarat. ठीक है, human sacrifice का भी evidence पाया गया है. 50 पे आ जाता है. The Indus Valley people worshipped Shiva. 51. Who was the director of the archaeological excavation that led to the discovery of Harappa and Mohenjo-daro? Sir John Marshall. This is important, guys. Remember this. 52. Two Indians who were associated with the discovery of Indus Valley civilization are Rakhal Das Banerjee and Dayaram Sahni. ये रखल से राखी गढ़ी है, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है? 53. Match the following. Harappa, Dayaram Sahni. Hastinapur, B.V. Lal. Takshila, John Marshall. Kaushambi, N.G. Majumdar. 54th. Which one of the following is not correctly matched? Dholavira. ठीक है, Dholavira was excavated by B.K. Thapar. बस इतना याद कर लो, ठीक है? मतलब sorry, not excavated by B.K. Thapar. It was excavated by R.S. Bisht. So Dholavira, R.S. Bisht. ठीक है? 55th. First archaeologist who excavated Harappa but could not recognize its significance was A. Cunningham. Excavate तो कर लिया, importance ही नहीं समझ सके, ठीक है? 56. Who among the following was not associated with the excavation of Harappa and Mohenjo-daro? B.A. Smith. 57. From which one of the following places remains of wells have been found in houses belonging to the developed stage of the Indus Valley civilization? So they have been found in approximately every major city of Indus civilization. तो भाई ये क्वेश्चन ही क्यों दिया है ऐसे? चलो कोई नहीं. 58 पे आ जाते हैं. Mohenjo-daro is situated in which one of the following? Sindh province in Pakistan. What is the correct chronological order in which the following appeared in India? 4, 3, 2, 1. पहले urban culture आया, फिर iron plough आया, फिर पंचमार्क silver coins आए, फिर gold coins आए. 60. First metal used by man? Copper. 61. An ivory scale in Harappan context was found at Lothal. 62. Which metal has so far not been discovered in Harappan sites? Iron. याद रखना है. 63. Which among the following sites is located in the valley of Ghaggar and its associated rivers? Banavali. 64. अब इसमें consider the following statements and select the correct answer. करेक्ट आंसर है मतलब पहले दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो उसी दोनों पे फोकस करते हैं. मोहेंजोदारो, हड़प्पा, रोपड़ एंड कलीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. करेक्ट. People of Harappa developed roads, proper housing, drainage system.
यस 65 ये स्टेटमेंट है, ये बी है, और हमें बताना है इसका assertion रीजन. Mohenjo-daro Harappan cities are dead now. हाँ भाई. They were discovered during excavations in the context of the above. Which one of the following is correct? दोनों ही statements correct हैं, but कोई भी किसी को reason नहीं दे रहा है. It's not the reason. The second one is not the reason for the first. ठीक है. 66 पे आ जाते हैं. Evidence of rock cut architecture was found with reference to Harappan civilization. कहाँ? धोलावीरा. ठीक है. 67 धोलावीरा is located in the state of गुजरात. देखो ये तो अब तक याद ही हो गया. धोलावीरा गुजरात. ठीक है. Which Harappan city is divided into 3 parts? Dholavira. See, Dholavira is so important. 69. In which one of the following sites remnants of 3 townships have been revealed? Dholavira. करा दिया ना revision 3 times. A highly advanced water management system of Harappan time has been unearthed at Dholavira. Oh my God, 4th time revision. 71. Which of the following sites has yielded evidence of a double burial? तो देखो अब इसमें ऑप्शन भी मैंने दिया. वेरी गुड. सो समझते हैं इस क्वेश्चन को. द एविडेंस ऑफ ट्रिपल बेरियल पता है हमें कहाँ पाया गया था? लोथल में. इट वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ द हड़प्पन कल्चर. ठीक है. इसका टाउन प्लानिंग भी काफी डिफरेंट था फ्रॉम दैट ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदारो. City was divided into 6 sections. Each section was built on a wide platform of baked bricks. Evidence of double burial has been found from Kalibangan. ठीक है. And if you follow the number of burials option, C will be the correct answer. और एविडेंस देखेंगे तो डी. तो मतलब इन्होंने दोनों ही के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से बता दिया है. ठीक है. 72. Recently from excavations of Harappan site, Sonali, what was found? क्या पाया गया 72 में से? तो इसमें से ए वाला ऑप्शन है, यानी ह्यूमन बेरियल्स पाए गए हैं. ठीक है. सोनाली से. 73. For clothing, cotton cultivation was first introduced in India. 74. Regarding the Indus Valley civilization, हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है इसमें से कौन से करेक्ट है. दोनों ही करेक्ट है. It was predominantly a secular civilization, हमने पढ़ा था. And the religious element, though present, did not dominate the scene. प्रेजेंट जरूर था, पशुपति शिवा ये सब सीन पे, बट इनका कोई एसेट बहुत ज्यादा डोमिनेंस नहीं था ओवर द अदर कम्युनिटीज. ठीक है. सेक्युलर ही था. During this period, cotton was used for manufacturing textiles in India. 75. Which of the following characteristics characterize the people of Indus civilization? खाली second वाला. They worshipped both male and female deities. 76 पे आते हैं. One of the following sites from where the famous bull seal of Indus Valley civilization was found. Mohenjo-daro. Seal पे bull बना हुआ from Mohenjo-daro. 77. Which of the following animals is not depicted on the Harappan seal? Horse has not been depicted. ठीक है. 78. Remains of which animal have not been discovered in the Indus Valley civilization? Lion. 79. According to the report of IIT Kharagpur study group, continuous low rainfall for how many years was the cause of fall of the Indus Valley civilization? 900 years. 80. A horned deity engraved on a terracotta cake has been recovered from Kalibangan. 81. Which of the following civilizations flourished on the bank of the river Nile? Egyptian civilization. What is the correct north-south sequence of the following civilization? Aztec, Maya, Muisca, Inca. इसको कैसे याद कर लोगे? अम्मी. अम्मी को अम्मी भी बोलते हैं ना, सो अम्मी से याद रख लेना. Aztec, Maya, Muisca, Inca. 83 question, which is going to be our last question. The first ancient civilization to develop the art of writing in a proper system was Sumerian. और इनका क्या स्क्रिप्ट था हमने पढ़ा था? Cuneiform script of Sumeria. So this brings us to the end of this particular section of घटना चक्र जो कि है Indus Valley civilization. और फटाफट से इसके 83 MCQs भी हमने पढ़ के तैयार कर लिया. ओके. अब मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. वहां पे अब यहाँ पे देखो तुम लोग को दिख तो गया है. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ वैदिक एज. ऑलराइट. तब तक एज यूजुअल माय सेम लाइन, जो कर रहे हो जैसे कर रहे हो करते रहो मन लगा के, एंड सक्सेस इज गोइंग टू किस योर फीट.
ऑल राइट, सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। देखो सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा, है ना, वीडियोस दिखती रहेंगी, लाइक कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। बट अगर ये सब कुछ भी नहीं करना है तो चुपचाप से कल वापस से आ जाना फॉर द टॉपिक वेदिक एज। राइट, सी यू देन।